स्टार्ट करते हैं ट्रेनिंग को। देखो, सबसे पहले एफिलिएट्स मार्केटिंग में कुछ पॉइंट्स हैं जिन चीजों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला माइंडसेट आता है। देखो, माइंडसेट हमारा किस तरीके काम आता है, मैं आपको एक शॉर्ट स्टोरी में समझाता हूँ। एक इंसान है, उसको उसने कुछ गलती की थी तो उसको फांसी की सजा सुनाई गई थी, ठीक है। सो फांसी की सजा सुनाने के पहले एक इंसान ने उस इंसान से पूछा गया कि भाई आप मरते टाइम क्या करना चाहते हो, आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है। सबसे पूछा जाता है आप उनकी आखिरी ख्वाहिश क्या है। उससे पूछा गया तो उसने कहा कि मुझे छोड़ दो, मेरे को फांसी मत दो। तो वो चीजें तो पॉसिबल नहीं थी, तो इंसानों ने, जो जेलर था उसने मना कर दिया। अब जब उसको लेके गया गया जहाँ फांसी दिया जाता है, जैसे आपको भी पता है कि हाँ भाई, एक जैसे फिल्मों में हमने देखा है कि एक कपड़ा डाल दिया जाता है कि वो कुछ देख ना पाए, राइट। सो वैसे उनको लेके गया गया एंड वहां पे एंड वहां पे जब उसको लेके गया गया ना, तो सबने कहा कि फांसी दिया जाएगा, फांसी दिया जाएगा। लेकिन फांसी ना देके सिर्फ एक छोटा सा इंजेक्शन, किसी ने पीछे से कह दिया कि भाई आपको कोबरा के सांप से डसाया जाएगा, मतलब कोबरा का डास, जो सांप होगा वो आपको इंजेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो उस टाइम पे उसको ये सारी सिर्फ किसी ने कह दिया था कि भाई सारे लोगों का प्लानिंग ये है। बट उस टाइम पे जब एक्चुअली जब उसके हाथ में ना सिर्फ एक निडल होता है ना, निडल जो हमारे घर में यूज होता है, निडल, उस निडल को बस उसके हाथ में टच किया गया और उस इंसान के, आप मानोगे नहीं, उस इंसान का स्पॉट डेथ हो गया। मीन्स उसी टाइम पे उसकी डेथ हो गई। रीजन, क्योंकि उसको लग रहा था कि भाई मेरे को कोबरा ने काट लिया है। देखो, माइंडसेट ना बहुत काम करता है। अगर आपको बिजनेस में ग्रो करना है तो आपको अपने माइंड को डेवलप करना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अडॉप्ट करना पड़ेगा। देखो, माइंडसेट ना या तो आपको अमीर बना सकता है, या तो आप जहां हो वहां भी रह, तो उसके नीचे भी चले जा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दो चीजें, तीन चीजें इसमें पॉइंट किया जिसको मैं आपको बताना चाहूंगा। इन चीजों को नोट डाउन जरूर करना, ठीक है। बिकॉज ट्रेनिंग के बाद में, ये ट्रेनिंग तो खत्म हो जाएगी 40 से 50 मिनट के अंदर में, लेकिन ये शुद्धि जिनका भी है, आप ये अनॉट करना बंद कर दो, वरना मैं आपको ग्रुप से, इस मीटिंग से रिमूव कर दूंगा, ठीक है। सो स्टार्ट। देखो, माइंडसेट दो तरीके का होता है, पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। कुछ इंसान हर चीजों को पॉजिटिव तरीके से देखते हैं कि भाई मीटिंग हो रही है, जैसे इस मीटिंग का काफी सारे लोगों ने मीटिंग को जुड़ा यार, चलो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं करते हैं। काफी सारे लोगों ने मीटिंग को अटेंड किया। तो कुछ इंसान पॉजिटिव सोचता है, कुछ नेगेटिव सोचता है। अब जो पॉजिटिव सोचेगा उसके उसके लाइफ में क्या चेंजेस आने वाली है, या तो वो ग्रोथ अपने लाइफ में ग्रोथ करेगा, जहां पे है उससे ऊपर पोजीशन पे जाएगा, नेक्स्ट लेवल पे ग्रो करेगा, और उसको उसकी सक्सेस, जो उसके लाइफ में जो सक्सेस मानता है। देखो, मैं एक लाइन आपको कहना चाहता हूँ, सक्सेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ प्रोसेस। सक्सेस कोई डेस्टिनेशन, हम ये सोचते हैं भाई महीने का 10 लाख कमा रहे हैं, हम सक्सेसफुल है, नहीं। आप जिस प्रोसेस में हो उस प्रोसेस में आप सक्सेसफुल बनते हो। महीने का 10 लाख कमाना आप सक्सेसफुल नहीं कहलाओगे। 10 लाख कमा रहे हो, उस प्रोसेस में आप क्या से क्या बन रहे हो, उसको सक्सेस कहते हैं, ठीक है। कोई इंसान 10 लाख कमा के भी खुश रहता है और कोई महीने का 50 लाख कमा के भी खुश नहीं रहता है। एम आई राइट और रॉन्ग? पर चैट बॉक्स में मुझे बताना, कोई इंसान महीने का 10 लाख कमा के भी खुश होता है, कोई महीने का 50 हजार, 50 लाख, 50 करोड़ भी कमा के खुश नहीं होता है। एम आई राइट और रॉन्ग? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। ग्रेट, ग्रेट, ओके। देखो, अब माइंडसेट में आपको, अगर आपका पॉजिटिव माइंडसेट है तो आप अपने लाइफ में ग्रो कर सकते हो, सक्सेस आप अचीव कर सकते हो। देखो, सक्सेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ प्रोसेस। नोट डाउन दिस लाइन इन योर नोटपैड। सक्सेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ प्रोसेस। प्रोसेस को एंजॉय करना सीखो। जितना ज्यादा आप चीजों को एंजॉय करोगे, उतना ही ज्यादा अच्छे से काम करोगे। आपके व्हाट्सएप पे अगर लीड्स डेली 50 आ रही हैं, तो दो तरीके का माइंडसेट हो सकता है, यार मैं तो रिप्लाई कर करके थक जा रहा हूँ। और दूसरा हो सकता है, भाई जितने ज्यादा लीड्स उतना ज्यादा पैसा, जितने ज्यादा लीड्स उतना ज्यादा पैसा। तो यही होता है माइंडसेट का, ठीक है। एंड अगर आप नेगेटिव माइंडसेट लेके चलते हो, देन आप अपने लाइफ में क्या अचीव करते हो? ओनली वन थिंग, दैट इज फेलियर। अब इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, ग्रोथ, सक्सेस, या फेलियर। लेट मी नो इन द चैट बॉक्स कि आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना चाहते हो या फिर नेगेटिव माइंडसेट के साथ।
जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप करके बताओ, आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना चाहते हो या फिर नेगेटिव? पॉजिटिव, पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। ग्रेट, ग्रेट। ओके, ओके। सो मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। आई होप कि आपको यहाँ फर्स्ट पॉइंट तक क्लियर हो गया होगा। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, जो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन देखो, हमारा जो प्रोफेशन है इसको हम कहते हैं सेल्स का प्रोफेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा मैटर करता है। जितना ही ज्यादा आपका कम्युनिकेशन होगा उतना ही ज्यादा आप पैसा कमाने वाले हो, ठीक है। लोग आपको उतना ही ज्यादा, देखो हम कहते हैं ना यार, वो ऐसा इंसान था उसको सुनते हुए मजा आ रहा था। वो आपके साथ कभी कोई एक ऐसा इंसान हो जिसको सुनते हुए मजा आ रहा हो आपको, वो 1 घंटे भी बात करेगा ना तो आपको लगता है यार 1 घंटे कब बीत गया पता ही नहीं चला। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि भाई कोई इंसान आपसे 1 घंटे तक बात कर रहा है बट आपको पता ही नहीं चला भाई 1 घंटा कब बीत गया मेरा? बिकॉज उसको सुनते हुए आपको मजा आ रहा है, आप उस प्रोसेस को एंजॉय कर रहे हो, ठीक है। तो आपको भी ट्राई करना है ना कि आप अपना कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा अच्छा करो, जिससे लोग आपको सुनना पसंद करें। जितना ज्यादा लोग आपको सुनेंगे आपकी बातों को वो अच्छा समझ पाएंगे, ओके। तो कम्युनिकेशन में कुछ पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स को लिखते हुए जाना। देखो कम्युनिकेशन दो तरीके का होता है, या तो वर्बल, आप किसी से ओरली बात करो जैसे मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, ठीक है। चैट, जैसे आप मुझे चैट बॉक्स में टाइप करके सारी चीजों को भेज रहे हो। देखो वर्बली जो कम्युनिकेशन होता है ना वो टोटली आपके सॉफ्ट स्किल पे मैटर करता है। जितना ज्यादा आपका सॉफ्ट स्किल अच्छा होगा उतना ही ज्यादा आप अच्छा कनेक्ट कर पाओगे लोगों के साथ। आवाज क्लियर है मेरी? मेरी वॉइस क्लियर है? ओके। तो जितना ही ज्यादा आप अच्छे से बात करोगे, वर्बली जितना ज्यादा, देखो अगर आपको कम्युनिकेशन को सुधारना है, काफी सारे कितने सारे लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि यार मेरी कम्युनिकेशन वीक है, मैं लोगों से अच्छे से बात नहीं कर पाता, अपने बातों को उनको रख नहीं पाता। कुछ है ऐसे लोग जिनको ऐसा लगता है। उनको एक तरीका बताऊं तो जिससे वो अपनी चीजों को इम्प्रूव कर पाएंगे। अगर कोई है तो एक बार मुझे पर्सनली या फिर ऐसे ही चैट करके बता सकते हैं। ओके। सो देखो, अगर आपकी कम्युनिकेशन को आपको इम्प्रूव करना है तो अपने घर के मिरर के सामने खड़े हो जाओ, ठीक है। उसके सामने बस अपने आप को सिर्फ 5 लाइन कहो, ठीक है। या अपने आप को इंट्रोड्यूस करने का ट्राई करो कि मैं अपने आप को दूसरों के सामने कैसे इंट्रोड्यूस करूंगा। जैसे हे माई सेल्फ विकास सिंह, लिटरली आई एम फ्रॉम कोलकाता एंड आई एम अ डिजिटल मार्केटर एंड आई एम वर्किंग इन दिस प्रोफेशन सिंस लास्ट 2 years। जैसे मैं ये कह रहा हूँ, किसी के सामने अगर मेरे को अपना इंट्रोडक्शन देना होगा तो मैं कैसे करूंगा। एंड अगर मैं आज इतने अच्छे से बोल पाऊंगा, क्यों बोल पाऊंगा? क्योंकि मैंने पिछले प्रैक्टिस किया है। अपने घर के मिरर के सामने खड़े हो जाओ, प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, धीरे 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 हैबिट बनाना स्टार्ट करो। जैसे जैसे आप बात करोगे ना वैसे वैसे जिस तरीके से आप बात करना चाहते हो, देखो एक लाइन कहा जाता है हिंदी में कि जैसा देश वैसा भेष, है ना। जिस तरीके से आप जो खाओगे वही बोलोगे ना। आप अच्छे से बात करो ना, आप घर में भी अच्छे से बात करो। जैसा आप चाहते हो कि अपने क्लाइंट के साथ मेरे को इस तरीके से कम्युनिकेट करना है, ट्राई करो अपनी मम्मी के साथ बात करने का, अपने छोटे भाई के साथ बात करने का, अपने फादर के साथ बात करने का। उस तरीके से ट्राई करो बात करने का जैसे आप अपने क्लाइंट के साथ बात करना चाहते हो, ठीक है। डेफिनेटली उस टाइम पे आपको रिजल्ट मिलेगा, ओके। एंड वर्बली जो चैट होता है उसमें देखो हम क्या करते हैं, वर्बली हम कब कब बात करते हैं, जब हम कॉल पे कनेक्ट होते हैं, देन ओनली। इसके अलावा और कभी नहीं। या तो आप वीडियो कॉल पे कनेक्ट हो रहे हो तब आप वर्बली बात कर सकते हो, या तो आप अगर उस पे बात करो, ऑन कॉल बात करो, देन आप वर्बली कनेक्ट कर सकते हो। इस टाइम पे आपका सॉफ्ट स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए। इसको इंप्रूव करने के लिए मैंने एक आपको टेक्निक बताई, उस चीज को आप इम्प्लीमेंट करो। एंड कैसा रिजल्ट आता है मेरे को एक बार जस्ट नोटिफाई जरूर करना, ठीक है। वर्बली चैट करने के बाद दूसरा जो पॉइंट आता होता है चैट के थ्रू। चैट में मेनली जो हमारे बिजनेस में जो हम चैट पे जो करते हैं वो हम सिर्फ व्हाट्सएप के थ्रू ही चैट करते हैं। बिकॉज हमारे बिजनेस पे और कोई लीड हमारे इंस्टाग्राम पे आता है तो उनको सीधे व्हाट्सएप पे लेके आते हैं। और जो हमारा मेनली जो वो होता है ना कम्युनिकेशन होता है वो चैट के थ्रू व्हाट्सएप पे ही होता है, ठीक है। तो अब ट्राई करो अपने लीड्स को अच्छे से बात करने का। देखो मैं आपको प्रेफर करता हूँ ना कि अगर आपको किसी लीड से क्लोजिंग करनी है तो उस टाइम पे आप उसको ओवर कॉल कनेक्ट करो, मतलब कॉल पे बात करने का ट्राई करो। बिकॉज अगर मैं आपको चैट पे लिख के भेजता हूँ ना कि भाई ठीक है मैं समझ गया, तो इसकी दो पॉइंट्स है। मैं या तो काइंडली बात कर रहा हूँ आपसे, ओके ठीक है मैं समझ गया, या तो मैं ये भी हो सकता है कि मैं रूडली बोलना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है समझ गया क्या बोलना चाहते हो आप, है ना। दो चीज है। आप कुछ बोल रहे हो, सामने वाला बंदा अगर आपको पॉजिटिवली देख रहा है तो भाई वो सोचेगा नहीं ये काइंडली बोल रहा है। अगर नेगेटिव वे में देख रहा है तो सोचेगा भाई ये मेरे को ऐसा क्यों बोल रहा है। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होंगी, ठीक है।
लेट्स मूव टू द अदर पॉइंट्स जो हमारे बिजनेस का सबसे मेन पॉइंट है ना, आधे लोग इन चीजों में ही अटक जाते हैं, जो है लीड। कितने सारे लोग हैं जिनको अभी भी लीड जनरेशन में दिक्कत आते हैं, और कितने सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छे से लीड जनरेट कर पा रहे हैं। लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, अगर आपको लीड जनरेशन में दिक्कत आ रही है देन टाइप यस, अगर नहीं आ रही है आप अच्छे से कर पा रहे हो देन टाइप नो। ओके ओके ओके, ग्रेट 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 ग्रेट। चलो चलो, कोई दिक्कत नहीं है। और किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही है? थोड़ा दिक्कत है। ओके ओके ओके, ठीक ठीक। देखो लीड जनरेशन में ना मैं दो चीजें होती हैं, ये या तो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, जहां पे हम पैसा नहीं लगाते, ठीक है। अभी सेल ही निकल, ओके ओके। सो देखो ऑर्गेनिक में क्या होता है ना कि हम खुद की जेब से पैसा नहीं लगाते, और इनऑर्गेनिक में क्या होता है कि हम पैसा लगाते हैं। आप देखो ऑर्गेनिक में अगर आप पैसा नहीं लगाते हो तो आपको थोड़ा अपने एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। आप चाहते हो कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पैसे नहीं इन्वेस्ट करूंगा, बट मेरी मेहनत जितनी लगे मैं लगाने को तैयार हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो उस टाइम पे हम ऑर्गेनिक करते हैं, ठीक है। एंड जब आपके पास लगता है कि नहीं भाई अगर मैं 10,000 कमा रहा हूँ तो मैं 1,000 लगाने को तैयार हूँ, मेरे को मेहनत कम करना है लेकिन पैसा ज्यादा कमाना और बड़ा करना है। बिजनेस को स्केल करने के लिए ना आपको इनऑर्गेनिक तरीके पे जाना ही पड़ता है, ठीक है। सो इनऑर्गेनिक में और ऑर्गेनिक में क्या क्या चीजें होती है मैं आपको बता देता हूँ। देखो ऑर्गेनिक में तीन चीजें हैं जिसको आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। फर्स्ट इंस्टाग्राम डीएम, आपको इंस्टाग्राम पे डीएम्स करना है। मेरी ट्रेनिंग्स के अंदर में जो मैंने आपको मेरी ऑडियो क्लियर है क्या? आप लोगों को आवाज आ रही है? बहुत सारे लोग चैट बॉक्स में बोलते हैं कि उनको पर्सनली मैसेज करे कि आवाज नहीं आ रही है। आवाज क्लियर है मेरी? क्लियर। ओके ओके। देखो सबसे पहले इंस्टाग्राम डीएम, मैंने अभी कुछ देर पहले आपको वो ट्रेनिंग शेयर की थी कुछ दिनों पहले। उस ट्रेनिंग के अंदर मैंने सिखा रखा है कि इंस्टाग्राम पे डीएम करके कैसे लीड जनरेट करना है। ना मानोगे नहीं, मेरी टीम में ना लोग डेली, एक बार आप थोड़ा आयुष आप अपना नेटवर्क चेक करो, अगर नहीं है तो मीटिंग को बैक करके लीव करके वापस ज्वाइन करो, आपको आई थिंक आवाज आ जाएगी। बिकॉज मैं वाईफाई से कनेक्टेड हूँ, मेरा नेटवर्क सही है। देखो इंस्टाग्राम के थ्रू ना कैसे लीड जनरेट करना उसके अंदर मैंने पूरा सिखा रखा है। मेरे टीम में ना लोग डेली 50 to 60, आप मानोगे नहीं, 50 से 60 लीड जनरेट कर रहे हैं सिर्फ इंस्टाग्राम डीएम के थ्रू। बिना 1 रुपए लगाए डेली का 50 से 60 लीड ला रहे हैं, ठीक है। तो उस ट्रेनिंग के अंदर मैंने सारी चीज को सिखा रखा है। जो सेकंड पॉइंट है वो आपका इंस्टाग्राम रील्स, आप रील्स बनाना स्टार्ट करो। एंड रील्स देखो एक दिन में आप ट्राई करो भाई मेरे को डेली 2 रील बनाना है, एक मॉर्निंग में डालूंगा सुबह 10 बजे, एक शाम को डालूंगा शाम के 7 बजे, ठीक है। आप डेली का 2 रील्स का टारगेट बना लो कि मुझे भाई डालना ही डालना है। चलो पहली रील नहीं जाती है, 10वीं रील नहीं जाएगी, 100वीं रील नहीं जाएगी, क्या लगता है अगर जो 150 रील होगा उस रील में कोई एक भी वायरल नहीं जाएगा? क्या लगता है आपको एक भी वायरल जाएगा? यस और नो? चैट बॉक्स में टाइप करके बस बताओ, अगर आप 150 रील्स बनाते हो क्या एक भी रील वायरल नहीं जाएगी आपकी? ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं जाएगी एक रील भी। अगर एक रील भी आपकी वायरल चली गई ना तो आपने जो 150 रील में जितनी मेहनत की है ना, 12 बजे तो है हम। हाँ टाइम तो आप लोग अपना माइक म्यूट कर लो, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा जो भी आपको पूछना है लास्ट में आप पूछ सकते हो, ठीक है। अभी माइक म्यूट कर लो, बाकी लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है। So, जो भी आपने 150 रील बनाने में मेहनत की है ना, सिर्फ एक रील वो आपको 150 रील का पैसा देके चला जाएगा। 150 रील का पैसा सिर्फ एक रील देके चला जाएगा। आप इसको इग्नोर मत करना, मैं बता रहा हूँ। कंटेंट बनाना स्टार्ट करो, बनाना डालना स्टार्ट करो, अच्छे से दिखाना स्टार्ट करो कंटेंट को, ठीक है। थर्ड है व्हाट्सएप ग्रुप। व्हाट्सएप ग्रुप पे ना आप डेली बेसिस पे, ये अनलिमिटेड तरीका है, ठीक है। ये कभी नेवर एंडिंग प्रोसेस है, आप जितना ज्यादा करोगे, अगर आपको डेली का 100 लीड जनरेट करना है बिना पैसा लगाए वो भी पॉसिबल है। अगर आपको डेली का 50 लीड जनरेट करना है वो भी पॉसिबल है। डेली का 400 लीड जनरेट करना है, 500 लीड जनरेट करना है वो भी पॉसिबल है व्हाट्सएप के थ्रू। तो इस ग्रुप के लिए आपको कुछ एक मैसेज फॉर्मेट होता है, मैं इस मीटिंग के बाद आपको उसको शेयर कर दूंगा, आप उसको यूज करना स्टार्ट करो। व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने अपनी ट्रेनिंग के अंदर भी बता रखा है इसको, ठीक है। सो मेक श्योर आप उसको भी देखो। ये ऑर्गेनिक तरीका है। इनऑर्गेनिक तरीके में सिर्फ फेसबुक एड्स,
देखो इनऑर्गेनिक आप तब जाओ जब आपके पास एक सफिशिएंट अमाउंट हो, 500,000 रुपीज अगर है आपके पास तो इनऑर्गेनिक में शिफ्ट कर जाओ, ठीक है। बिकॉज वहां पे आपको कम मेहनत पे ज्यादा पैसा मिलने वाला है। एंड एक और चीज मैं यहाँ पे नोट डाउन करना चाहूंगा आप लोगों को कि जिन लोगों ने मैक्स या एडवांस पैकेज के साथ बिजनेस को स्टार्ट करा है, डिजिटल अर्निंग्स में अपनी जर्नी को स्टार्ट किया है, उनके लिए कंपनी की तरफ से फ्री एड सर्विस है, ठीक है। फ्री एड सर्विस का मतलब है उनका फेसबुक एड कंपनी चला के देगी, सारी चीजों कंपनी मैनेज करेगी, आपको बस अपना फंड ऐड करना है ना, आपको रन करना है, ठीक है। सो जिन लोगों ने भी मैक्स एडवांस के साथ स्टार्ट करा है वो मेरे नंबर पे एक बार मेरे को अपनी डिटेल्स वगैरह शेयर कर देना, फिर मैं उनका एड सेटअप कर दूंगा, ठीक है। इनऑर्गेनिक में आप 2-3 तरीके हैं, आप पेज प्रमोशन वगैरह भी कर सकते हो, ठीक है। पेज प्रमोशन के लिए अलग अलग तरीके भी बहुत सारे, वो अभी मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा स्टार्टिंग में, बिकॉज उससे आपको रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। सो इनऑर्गेनिक एक फेसबुक ऐड है जिसके लिए कंपनी की तरफ से आपको सिस्टम मिलता है, वहां से आप भी कंटिन्यू कर सकते हो। एंड द मोस्ट एंड द सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है इस इंडस्ट्री में वो है क्लोजिंग। आधे लोग क्लोजिंग ही नहीं कर पाते। सर लीड आ गई, सर सारी चीजें हो गई, सर क्लोजिंग नहीं हो रही है, सर सेल्स नहीं निकल रहा है, सर पैसे नहीं आ रहे। एंड देखो ना ही आपको कंपनी वीडियो दिखाने का पैसा देती है, ना ही रील्स बनाने का पैसा देती है, ना ही स्टेटस डालने का पैसा देती है, तो भाई पैसा किस लिए देती है? क्लोजिंग करने की। कितनी सेल्स आपने निकाली उसके अकॉर्डिंग आपको पैसा मिलने वाला है। सो उसके लिए आपको क्लोजिंग अच्छे से आना चाहिए। क्लोजिंग में भी कुछ कुछ पॉइंट्स है, अगर आई डोंट नो आपने अभी तक लिखा है कि नहीं। एक काम करो, सबसे पहले आप अपना कैमरा ओपन करो ना, मेरे को अपनी डायरी दिखाओ जहां पे भी आप लिख रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल शो योर डायरी। कहीं पे आप लिख रहे हो कि नहीं? अगर आप लिख रहे हो तो प्लीज अपना कैमरा ओपन करो, एक बार मेरे को दिखाओ। ओके, आयुष ने अपना कैमरा ओपन किया। शमीर, मनीष, तान, रघु, सुदीप, प्रिंस, टर्न ऑन योर कैमरा। कैमरा ओपन करो आप लोग। ओके ओके। सो जिन लोगों ने अभी तक लिखना स्टार्ट नहीं करा है, मैं 1 मिनट का आपको टाइम देता हूँ। फर्स्ट स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहे हैं। देखो स्क्रीन रिकॉर्डिंग ना आज तक तो मैंने खुद नहीं देखा है, मेरे पास बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स पड़े हुए हैं ट्रेनिंग के, मैंने आज तक कभी खोल के नहीं देखा है, ठीक है। सो मेक श्योर आप डायरी पे नोट करो। देखो जब आप लिखते हो ना तो आप सिर्फ लिखते नहीं, अपने दिमाग में लिखते हो उन चीजों को, ठीक है। जो अब चलते हैं क्लोजिंग के ऊपर, क्लोजिंग में आपको समझा देता हूँ। देखो क्लोजिंग ना 3 तरीके से होता है। फर्स्ट, स्टेटस मार्केटिंग। स्टेटस मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? अब अपने स्टेटस पे बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इसमें मैं बोल रहा था डायरी लेके बैठो। देखो आप अपने स्टेटस पे अपनी अर्निंग दिखा सकते हो, ठीक है। जो आप पैसा कमा रहे हो उन चीजों को दिखाओ। अचीवमेंट दिखाओ कि भाई लोग मेरे टीम में आके ये ले रहे हैं, हमारी कंपनी में आके लोग ये कुछ सामान खरीद रहे हैं, आईफोन ले रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं, फिर फ्रिज ले रहे हैं, कुछ भी जो भी अचीवमेंट्स कर रहे हैं वो आपको स्टेटस वाले ग्रुप में मिल जाएगा। अगर आप ज्वाइन नहीं हो तो इसके बाद मैं भेज दूंगा उसको भी, आप उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, आपको स्टेटस मिल जाएगा। आप अपने व्हाट्सएप पे अर्निंग की लगाओ, अचीवमेंट्स लगाओ, मोटिवेशनल कुछ भी आपको अच्छा दिखे तो मोटिवेशनल लगाओ, फैक्ट्स मीन्स होता है ना, बहुत सारे लोग बनाते हैं, जैसे मैं भी वीडियोस वगैरह इन चीजों पे बनाता हूँ कि कैसे आप। समीर, डोंट ट्राई टू अनोट, बिकॉज इसके बाद फिर आपको मैं रिमूव कर दूंगा, अनोट मत करो। मोटिवेशनल फैक्ट्स, ये सारी चीजों को अपने स्टेटस पे डालोगे, इनका कॉम्बिनेशन अगर डालोगे तो डेफिनेटली आपको 100% रिजल्ट आएगा। आप बोलते हो सर मैं स्टेटस लगाता हूँ बट कोई रिप्लाई नहीं करता है। सर मैं स्टेटस लगा रहा हूँ बट मेरे को कोई रिवर्ट बैक नहीं कर रहा है कि सर मेरे को स्टार्ट करना है, बिकॉज आप चीजों को मिसमैच कर देते हो। पहले देखो सुबह मॉर्निंग में उठो, एक मोटिवेशनल लगाओ, ठीक है। शाम दिन होता है 10-12 बजते हैं, आप एक फैक्ट वाला लगाओ, बिकॉज जब सुबह सुबह जब लोग उठते हैं ना तो मोटिवेशनल चीजों को देखते हैं। जैसे बहुत सारे लोग सुबह उठते उठते हनुमान चालीसा सुनते हैं जिससे उनको स्पिरिचुअलिटी उनकी इंक्रीज हो। ऐसे लोग मोटिवेशनल देखते हैं, जो लोग मोटिवेट होना चाहते हैं, जो लोग कुछ बड़ा करना चाहते हैं वो मोटिवेशनल देखते हैं, ठीक है। सो हर अगर एक बार आपने उनके अकॉर्डिंग देखो, अगर मैं आपको चीज समझाऊं, जियो का इंटरनेट अच्छा चलता है ना, बहुत सारे लोग यूज करते होंगे, जियो का इंटरनेट अच्छा चलता है तो लोग हमारे आसपास के जो लोग होते हैं ना, अगर कोई पूछा ना कि भाई किसका इंटरनेट अच्छा है तो आप किसको रेकमेंड करोगे, जियो को या फिर एयरटेल को? अगर आपका जियो का इंटरनेट अच्छा चल रहा है तो आप जियो को रेकमेंड करोगे या फिर एयरटेल को रेकमेंड करोगे?
चैट बॉक्स में एक बार टाइप करके बताओ, अगर आपका जियो का इंटरनेट अच्छा चलता है तो जियो को ही रेकमेंड करोगे, एयरटेल को तो करोगे नहीं। अगर आपको स्टेटस चाहिए, आपको मोटिवेशनल वीडियो देखना है, आपके स्टेटस पे ही मेरे को मोटिवेशनल वीडियो दिख जाए, बिना इंस्टाग्राम खोले, बिना किसी शॉर्ट्स प्लेटफॉर्म पे गए, मेरे को व्हाट्सएप भी अगर आपको दिख जाए, देखो मैं भी ना, अगर मेरे को कभी स्टेटस लेना होता है, और मैं भी नोटिस करता हूँ कि बहुत सारे लोग ना मेरे भी स्टेटस को डाउनलोड करके लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जो चाहिए वो मेरे स्टेटस पे मिल जाता है। आप भी यही ट्राई करो कि लोग मेरे स्टेटस को उठा उठा के डाले, ठीक है, मांग मांग के डाले मेरे से स्टेटस को, ठीक है। इसलिए स्टेटस को अच्छे से मेंटेन करो। सुबह मोटिवेशनल 10-12 बजे फैक्ट, फिर दिन में अचीवमेंट, शाम के 7 से 8 बजे के बीच में अपनी अर्निंग भी डाल दो। उस टाइम तक आई थिंक आपका पेमेंट भी आपको रिसीव हो जाता है, ठीक है। तो स्टेटस का आई थिंक आपको समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया टाइप यस इन द चैट बॉक्स, लेट मी नो कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एंड ट्रेनिंग ज्यादा फास्ट तो नहीं जा रही है ना? ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ठीक है। सो अब जो दूसरी पॉइंट है वो है आपको ओवर कॉल कनेक्ट करना पड़ेगा लोगों को, ठीक है। ओवर कॉल कनेक्ट करने का मतलब है कि जो भी आपकी लीड्स है, अगर ये ट्रेनिंग एंड हो जाता है ना तो इसी लिंक पे आप दोबारा ज्वाइन कर लेना, ठीक है। बिकॉज टाइमर चल रहा है यहाँ पे, 4 मिनट में ये ट्रेनिंग एंड हो जाएगी तो वापस दोबारा आप प्लीज ज्वाइन कर लेना। तो आपको ओवर कॉल कनेक्ट करना है लोगों को, जो भी लीड आ जा रही है उनको कल मॉर्निंग में कनेक्ट करो, कल इवनिंग में कनेक्ट करो, उनसे पूछो कि हाँ मैंने आपको कल बिजनेस के रिलेटेड आपने मेरे को मैसेज करा था एंड मैंने आपको प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर किया था, आई होप कि आपने वीडियो को देख लिया। बोलता हाँ सर देख लिया। उनको पूछो कि ठीक है कुछ डाउट्स है, अगर बोलता है नहीं मैंने नहीं देखा, तो उनको बोलो कि आपने अभी तक वीडियो को नहीं देखा, मेरे पास सिर्फ अभी 2 ही सीट्स अवेलेबल है, आई डोंट नो कि आप इंटरेस्टेड हो कि नहीं, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मेरे को बता दो। देखो आपके पास कितने भी सीट्स हो, आप उसका अगर हाइप क्रिएट नहीं करोगे ना, बिना अर्जेंसी के कुछ नहीं बिकता है ना। आप दुकान पे जाते हो, दुकानदार कहता है भैया टी शर्ट ले जाओ, बस एक ही पीस है, लास्ट पीस है, लेना है तो लो ना, कोई बात नहीं। बिना अर्जेंसी के कुछ नहीं बिकता है, ठीक है। अर्जेंसी बनाओ कि मेरे पास 2 ही सीट्स है, उबर कॉल, मैं मैसेज पे नहीं बोल रहा हूँ, उबर कॉल, मेरे पास 2 ही सीट्स है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे बता दो, देन मैं आपके लिए एक सीट बुक कर देता हूँ, फिर आप मुझे वीडियो देख के इन्फॉर्म करना। तो लोग आपको बोलेंगे ठीक है, तो आप उनका सीट बुक कर दो, मीन्स आप अपने डायरी में नोट डाउन कर लो उनका। थर्ड पॉइंट जो है वो है ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग मैंने उस दिन भी एक ट्रेनिंग के अंदर में बताया था। ब्रॉडकास्टिंग बनाओ, ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाओ, जितने भी लीड्स आ रही हैं हफ्ते भर में उनका एक ब्रॉडकास्ट बनाओ, हर संडे को बैठ के उसमें अर्निंग की ब्रॉडकास्टिंग करो, अचीवमेंट शेयर करो, फीडबैक शेयर करो, सक्सेस स्टोरी शेयर करो, ठीक है। एंड चलते हैं हमारे सबसे लास्ट पॉइंट एंड सबसे मेन पॉइंट है जो इस बिजनेस का, वो है लाइफस्टाइल। विदाउट लाइफस्टाइल आप विराट कोहली को पसंद नहीं करोगे। विराट कोहली का मैंने नाम लिया, आपके नजर में एक वीडियो आ गया, एक फोटो आ गया उनके लाइफस्टाइल के रिलेटेड, है ना। अगर मैं अभी कहूँ कि भाई सलमान खान कैसा दिखता है, कुछ लोग हेट करेंगे, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पे एक कोट पहना हुआ फोटो दिखेगा, गाड़ी में घूमता हुआ उनके नजर में, उनकी आंखों में वीडियो दिखेगा। वही होता है लाइफस्टाइल। आप लाइफस्टाइल दिखाना स्टार्ट करो, विदाउट लाइफस्टाइल आप अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाओगे। लाइफस्टाइल क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में। आईफोन अगर आप ले सकते हो देन गो विद दैट, अगर नहीं ले सकते हो पहले पैसा अर्न करो, उसको अचीव करो, उस पैसे को कलेक्ट करके आईफोन खरीदने का ट्राई करो। ट्रैवलिंग करते हो उसको स्टोरीज पे अपलोड करना स्टार्ट करो, लोगों को दिखाना स्टार्ट करो। कहीं जाते हो बाहर खाना खाने, कुछ घर पे खाते हो अच्छा बाहर से मंगा के, क्योंकि देखो आप पैसा का तो डाल रहे हो, लेकिन आप ये तो दिखाई नहीं रहे ना कि आप पैसा कमा रहे हो तो आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। आपका एक दोस्त है जो आपको जानता है, भाई ये तो 10 रुपए के लिए तरसता था, है ना। देखो मैं जस्ट आपको चीजों को समझाने के लिए बोल रहा हूँ। आपका आपका दोस्त है वो जानता है भाई ये तो 10 रुपए के लिए तरसता था, ये क्या करता है बिजनेस, भाई झूठा डालता है। लेकिन जब आप पैसा भी दिखाओगे, अपना लाइफस्टाइल भी दिखाओगे ना, वो दोनों चीजें मैच करेगी, ठीक है। वो दोनों चीजें देखो, एक हाथ से ताली नहीं बजती, जब तक दोनों हाथ मिलेगा नहीं ना ताली बजेगा नहीं। लाइफस्टाइल भी दिखाओ, पैसा भी दिखाओ कि भाई मैं पैसा कमा रहा हूँ। खाना कहीं बाहर जाके पार्टी करते हो, पार्टी का वीडियोस डालो, फोटोज डालो, ट्रैवलिंग करते हो ट्रैवलिंग के अकॉर्डिंग डालो, ठीक है। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आ गई हैं टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स, अगर नहीं आया देन एक बार बताओ मैं देखो। सारी चीजें क्लियर हैं यहाँ तक? ओके ओके।
कुछ डाउट कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज हम इस ट्रेनिंग को एंड करेंगे। अगर कुछ डाउट कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। देखो कम्युनिकेशन के लिए ना आप ट्राई करो जितना, देखो अगर स्विमिंग पूल, अगर आपको स्विमिंग सीखना है ना तो किसी की एडवाइस लेके आप स्विमिंग नहीं सीख सकते हो, पानी में कूदो, ठीक है। कम्युनिकेशन करो, जितने लोगों से बात करोगे अपने आप सीख जाओगे। अगर किसी को तैराना सिखाना होता है ना, स्विमिंग सिखाना होता है, उसको बोलते हैं पहले डाइव मारो, डूबते डूबते आप क्या सीख जाओगे आपको खुद को समझ में आ जाएगा, ठीक है। कम्युनिकेशन करना स्टार्ट करो, जो मैंने बताया उस एक्सरसाइज को करो, मिरर के सामने मिररिंग करो। और कुछ क्वेश्चन है आप लोगों को, और कुछ पूछना है?